क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजा का वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दिया हुआ है कि ABCD आपका ये फिगर है समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इसके विकर्ण जो करते हैं 90 डिग्री पर करते हैं। जैसे ही 90 होगा तो आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय को याद कर देना है, ठीक है। दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है, जहाँ इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजा आपस में बराबर होगी। इसके विकर्ण जो कटेंगे वो 90 पर कटेंगे। इसका नाम हम क्या दे देते हैं? O नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? O, ठीक है। सिद्ध करना आपको है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना मालूम है कि इनके चारों भुजा के वर्गों का योग। तो एक भुजा AB, इसका भी वर्ग प्लस योग, दूसरा का भुजा BC वर्ग योग CD वर्ग योग AD का। समचतुर्भुज के जो विकर्ण कटते हैं वो 90 पर कटते हैं। अब बराबर दो हिस्सा में कटता है। मान लीजिए पूरा विकर्ण 16 रहता है तो यहाँ पर A से O अगर हम आपसे पूछते तो ये 8 हो जाता है, फिर O से C भी 8 हो जाता है। 8 और 8 मिला करके 16, मतलब विकर्ण जो करता है वो समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। तो इस चारों भुजा के वर्गों का योग ये बराबर होना चाहिए विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर। तो एगो विकर्ण है AC, एगो विकर्ण है BD, इसके वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। चलिए सिद्ध करना है तो सीधे आ जाएंगे आप कहाँ? प्रमाण में। प्रमाण में सबसे पहले छोटा सा त्रिभुज, एक त्रिभुज AOB में लीजिए। सिंपली देखिए कि O अभी बताया है कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण जो विकर्ण करते हैं कितना पर प्रतिच्छेद करते हैं? 90 पर। एंगल O बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब कर्ण 90 के सामने वाला होता है 90, इसके सामने कौन पड़ रहा है? AB। बस AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार आप ध्यान से देखिएगा तो एक और त्रिभुज इधर वाला में देखिए। एक पहला घड़ी ये है, पहला त्रिभुज, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा। तो दूसरा त्रिभुज में देखिए तो O तो नाम इस सब में ना आएगा, चारों में ना आएगा। चारों के लिए कॉमन है BOC में, त्रिभुज BOC में। इसी तरह का हो जाएगा कि 90 ये है, वो 90 के सामने ये क्या पड़ेगा? कर्ण। तो कर्ण मतलब BC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर, OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर दो। फिर त्रिभुज, अब आइए दूसरा का हो गया, तीसरा का में आएंगे। O यहाँ पर भी 90 है, OCD में 90 के सामने ये 90 है, ये आपका 90 है। 90 के सामने का ये कर्ण हो गया तो मतलब CD का स्क्वायर। तो जब ई कर्ण हो गया तो ई लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लंब आधार चेंज होते रहता है। उसी का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा। कंसेप्ट ये हो जाएगा 3। तथा चौथा का जो त्रिभुज है आपका, ये चौथा ये है 90, यहाँ पर है 90, देखिए यहाँ 90 है। 90 के सामने O जो है ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी तो 90, 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, मतलब AD का स्क्वायर। त्रिभुज ODA में AD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। कंसेप्ट 4। समीकरण जितना भी है ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AC सबको जुड़े हुआ है। सभी समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर जैसे चारों समीकरण को जोड़िएगा तो आगे वाला क्या है? AB का स्क्वायर, उसके बाद दूसरा का BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर इधर पीछे वाला को जोड़ना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही जोड़ना स्टार्ट कीजिए तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, यही होगा। इधर वाला तो कुछ नहीं, ये सही है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो OA और OA यहाँ है, दो बार OA और OA दो बार है तो 2OA का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह OB और OB दो बार है तो 2OB का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2OC का स्क्वायर हो जाएगा, 2OD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या काम करता है कि सब में दो है, दो कॉमन ले लेंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर और दो कॉमन ले लेंगे तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए O से जो A है, अगर हम आपको कहें इस तरह से कि O से A हो या O से C हो, बराबर दो भागों में बटेगा।
ध्यान दीजिए, पूरा ए सी है, ओ काट रहा है, तो ओ से ए और ओ से सी बराबर दो हिस्सा में कटेगा। किसको? पूरा ए सी का, ए सी बाई 2, ठीक है। उसी तरह पूरा बी डी को ध्यान से देखिएगा, बी से डी पूरा रेखा है बी डी, तो बी से ओ और ओ से डी छोटा छोटा, ये पूरा का आधा है, तो पूरा किसका? बी डी का आधा है, तो बी डी बाई 2 हो जाएगा। उसके जगह पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमको, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ओ ए जो है आपका, ओ ए देखिए, ओ ए हो या ओ सी, दोनों के जगह पर ए सी बाई 2 कर सकते हैं, तो ओ ए के जगह पर ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, ओ बी हो या ओ डी हो, क्या रखना होगा? बी डी बाई 2, बी डी बाई 2, तो बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह ओ ए और ओ सी दोनों तो बराबर है, ओ ए और ओ सी दोनों आपस में क्या है? बराबर, तो ए सी बाई 2 करना होगा, तो ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको भी बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आराम से सॉल्व कीजिए, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के बाहर देखिए, ए सी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, फिर इधर बी डी स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करने आता है, उम्मीद करते हैं कि आता होगा, बार बार इसको लिख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है। इसको एलसीएम कर देते हैं, पूरा नीचे में 4 हो जाएगा, 4 तो इधर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, बी डी कितना बार है? 2 बार, ए सी भी 2 बार है, 2 तो 2 ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा? 4, 2 से कितना बार कट जाएगा? 2 बार में, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो इधर बच जाएगा कितना है? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, नीचे का कितना है? 2, 2 से 2 कट गया, इसीलिए आगे आपका इधर क्या था? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही लाना था, हो गया प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली स्क्वायर करते गए हैं, जोड़ते गए हैं, सिर्फ ये इतना फंडा लगाना था कि हमारे पास ओ ए आधा था, ओ ए या ओ सी आधा था, लेकिन हमको लाना पूरा विकर्ण ए सी, तो ओ ए और ओ सी के जगह पर है ना पूरा ए सी का आधा कर देंगे, फिर ओ बी और ओ डी के जगह पर पूरा बी डी का आधा कर देंगे, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा हमारा।